बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन। इसलिए कर्म मार्ग में प्रायश्चित से ही पाप को धुआया जाता है। कान्यकुब्ज नाम करके एक राज्य में अजामिल नाम करके ब्राह्मण रहा करता था और पुत्र का नाम नारायण रखा गया। और यमदूत लेने के लिए आए, पार्षद बचाने के लिए आए, संवाद हुआ और दोनों के संवाद अजामिल ने सुना। वैराग्य आया मन में और हरिद्वार में जाकर के परमात्मा का नाम जाप करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि अजामिल, ये कहानी सबको पता है, अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया था, नारायण, और स्वयं नारायण ने पार्षद को भेज दिया। इससे ये ज्ञान मिलता है परमात्मा का नाम चाहे उल्टा ले चाहे सुल्टा ले। जैसे खेतों में गेहूं को या मक्के को जब वहां पर बोने के लिए जाते हैं और उस बीज को बोने के लिए जाते हैं तो उस समय में जब छरने लग जाते हैं उसको, तो उल्टा हो सुल्टा हो लेकिन उसमें समय आकर के अपने आप वो उग जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी उसके लिए स्थान देखने की जरूरत नहीं है। जहां याद आए वहां याद कर लेना। परमात्मा से बढ़कर के परमात्मा का नाम। तेरे नाम से मिला सावरे दुनिया को उजियारा, सावरे नाम तुम्हारा लगे भक्तों को प्यारा। तेरे नाम से विष का प्याला अमृत से भर आया। तेरे नाम से पानी में भी पत्थर डूब न पाया। तेरे नाम ने धर्म बेल को सींचा और सवारा, सावरे नाम तुम्हारा लगे भक्तों को प्यारा। परमात्मा से बढ़कर के परमात्मा का नाम। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहें। परमात्मा का नाम से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब प्रहलाद की झांकी तैयार रखिएगा। नरसिंह के अवतार, प्रहलाद की झांकी। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम ही कयादु। कयादु धर्मात्मा और पुण्य आत्मा और दिव्य आत्मा थी। लेकिन हिरण्यकशिपु परमात्मा को मानता नहीं था। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं ना, अरे छोड़ो इस भगवान में क्या रखा हुआ है। हमने बड़े देखे भगवान को मानने वाले और भगवान करने वाले। 1000 के नोट में अगर एक नोट अगर उसमें नकली आ जाए तो सभी को छोड़ना वो हमारी मूर्खता होती है। 1000 के नोट गड्डी ली हुई है और उसमें से एक नोट अगर नकली आ जाए, सभी नकली नहीं होते। एक ने गलती करी तो सभी के ऊपर उंगली उठाना नहीं होता। हो सकता है उस एक के कारण हम उस शब्द का प्रयोग करके न जाने कई संत महात्माओं के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। नकली नोट को छोड़ दो, असली नोट को गिनते रहो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हिरण्यकशिपु का मतलब होता है भगवान को न मानने वाले। भगवान को न मानने वाले। कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते। भगवान को हमारे न मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो पढ़ने वाला है हमें ही फर्क पड़ेगा, उनको कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे कितने दीवाने आए और चले गए। और इसीलिए 4 पुत्र थे, लाद, अनुलाद, शंखलाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद की झांकी भेज दीजिएगा। छोटे से प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों भेज दीजिएगा। और छोटे से बालक प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया और राक्षस कुल में तो पढ़ाते तो क्या, क से काटो, ख से खटपट करो, ग से गड़बड़ करो, है ना, घ से धक्का दे दो, घचेड़ दो बोलते हैं, धक्का दे दो। अरे कितनी देसी भाषा में बोलते हैं घचेड़ मत, है ना, धक्का में लगा मत। लेकिन क से काटो। अब आजकल तो क्या होता, हमारे हिंदुस्तान में क से कबूतर हो गया, क से कृष्ण नहीं हुआ। ख से खगारी होना चाहिए, ग से गणेश होना चाहिए, घ से घनश्याम होना चाहिए। और वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया
तो बालकों से सुना, क से काटो, ख से खटपट करो, ग से गड़बड़ करो। तो बालकों को बुलाकर के कहा, अरे बालकों ऐसे नहीं, क से कृष्ण बोलो, ख से खगारी बोलो, ग से गणेश बोलो, घ से घनश्याम बोलो। कीर्तन करने लगे वहां पर, सभी बच्चों के साथ कीर्तन करने लगे। और गुरुदेव ने आकर के कहा, ये क्या कर रहे हैं राजकुमार जी? अरे राक्षस स्कूल में सबको ऐसे ही सिखाया जाता है, राक्षसों को भगवान के नाम यहाँ पर पढ़ाए नहीं जाते। और उनको समझाया गया। और एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुला करके कहा, अरे बेटा गुरुकुल में जाकर क्या सीख करके आए हो बताओ? बड़े प्यार से पूछा, क्या सीख करके आए हो? हाथ जोड़ करके छोटे से बालक कहते, पिताजी प्रहलाद कह रहा है उस गुरुकुल में तो खाली पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम नहीं सिखाते। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में तलवार निकाल करके कहा, अरे